तो फिर हमारा कहने का मतलब ये है कि 84 का फंदा जो है मनुष्य के लिए, 84 का फंदा तो है, ये तो सब जानते हैं। पर अब हमारा कहना है 8वां पहर माया का तो है ही, पर माया सब होना चाहिए। माया ही तो है सब कुछ। रोम रोम माया है क्या नहीं? इसका मतलब ये है 88। अब हमारा भाग चलेगा 87 के आगे 88। 88 भाग पे हमें आज जड़ी बताना है, दवाई, रोग जानना है कि रोग क्या है, फिर उसकी दवा क्या है। इसका मतलब है पहले तो अपन गाएंगे क्या भाई, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, मगर इतने वेदांत में नहीं है कि शब्द में प्रसन्न हो जाते, वो तो तुलसी के पत्ता रीझने वाले। तो अपन कहते हैं अरे कांगाए रे अरे ओ दाले माल खान काए अबे कंगाए रे बछेरा रात बेदला रे हरे कंगाए रे बछेरा रात बेदला भैया मोरे कांगाए रे बछेरा रात बेंदला। तो इसका मतलब ये है, अपन शुरू करते हैं कान से। कान मेन कान है, मेन तो रोम भी है, पर हो सकता कहते हैं पहले सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख घर में लक्ष्मी, चौथे पुत्र हो आज्ञाकारी। ऐसी बातें हैं। देखो अब सुनना है विस्तार से। कान में यदि किल्ली चली जाती है अथवा कुछ भी कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है, सबसे हार्ड होती है किल्ली। अपन को आज जड़ी ढूंढना है। भारत में जुगाड़ तो है ही, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना कुछ है। जड़ी जड़ी यानी जुगाड़, जुगाड़ से जड़ी मिलती है। सुनना है कान मान, कान मान मान शान, शान मान। इसका मतलब होता है कान मान मा सा। बिड़ी, आज हम किसी के घर जाएंगे, अगर वो हमको सुलगा के बिड़ी दे देगा, कुछ नहीं होगा, उसके पास बिड़ी तो होगी, बिड़ी दे देगा तो उसका मान सम्मान उसकी तरफ से हो गया, हमने ग्रहण करके उसको अच्छा कह दिया। तो इसका मतलब होता है यदि कान में किल्ली चली जाए क्या करना है, तुरंत भाई वो रींगने लगती है तो तुरंत तो समझ में आती है किल्ली घुस गई, आदमी आवाज़ लगा देता है मेरे कान में किल्ली गई, मेरे कान में किल्ली गई। आपको बीड़ी से लगानी है, इतनी बीड़ी से लगाओगे और बीड़ी को जिस तरफ से सिलगी है उस तरफ से मुंह में दोगे ऐसी, फिर मुंह में देने के बाद बीड़ी को कान में घुसेड़ोगे नुक्की की तरफ से और जोर से फूंक दोगे ऐसे। जब उसमें गरम गरम धुआं जाएगा, किल्ली 1 सेकंड नहीं लगेगी, मर जाएगी। और तुरंत पानी डाल के ऐसे ऐसे करके हिला देना है तो वो किल्ली निकल के बाहर चल देगी। खेल खत्म, 1 सेकंड का काम। अब चलते हैं आँख पे। आँख माख, आँख माख, माख साख, साख माख।
आ यानी होता है, आ तो हर कुछ है, पर अलग अलग दवा होते हैं। अब तो माता गाय का चरण है कलयुग में, तो कोई बात नहीं है, घी तो है ही। पर पहले क्या करते थे, आ पे जो शब्द जाता है, आ का मतलब होता है अरसी। अरसी, अरसी यदि आँख में डाल दो कचरा निकल देता है। इसका मतलब है आ माँ, आँख माख मच्छो तो एक ही तो है, पर मच्छो नहीं डालनी आँख में। पहले डालती थी, अब नहीं डालनी मच्छो। अब तो गाय का शुद्ध घी है। सरसों माँ का तेल पहले डाल के सरसों माँ के तेल से निकाल देती थी। अलग अलग रीति हैं वे तो, पर अपन को सरसों माँ का तेल भी नहीं डालना है। अब तो बहुत सुविधा है, गाय माता है मेन, गाय से सब कुछ होता है। उसको घी लगाना है और अच्छे बहुत सारा यहाँ, और सीधे सो जाने के बाद जब आँख में कचरा चल देता है बहुत खतरनाक, जो नहीं निकलता है कहीं भी, वो कचरा की बात कर रहे हैं। उसमें घी से अच्छे अच्छे ऐसे मलना है, ऐसे अच्छे अच्छे आराम से मलते जाना है, डोहे मोहे मलते जाना है, कचरा तुरंत निकल देगा। बात हमारी सख्त है, एक जगह नहीं 1000 जगह बता देंगे हम, पर अभी तो हमने कितने बताए। अरसी से निकल जाता है, सरसों माँ के तेल से निकल जाता है। पहले क्या होता था, कुछ नहीं था, मच्छो थी, मच्छो का जो मेन होता है नीचे का मेन, अरे मच्छो नहीं दद्दा, मेन को अपन ने ऐसा ऐसा हाथ में लगा लो और घिस दो, उससे भी निकल जाता है। पर उससे वहाँ नहीं, सीधा फिर सरसों माँ के तेल से निकल जाता है, नहीं पर घी से निकालना है अपन को, तो शुद्ध घी से। चलो ठीक, अब पहुँचते हैं जो शरीर में चोट होती है। शरीर में चोट है, कुछ प्रकार की जलन है, दिनाई है, खाना नहीं पचता है, हाथ पैर जलन होती है, एक रोटी खाते हैं पर अन्न बास भी देता है, नहीं खाया जाता है, अरे कुछ भी होते हैं। तो सुनना है, अब अपन को क्या करना है, चोट पे, इसका मतलब है एड़ी पे जाना पड़ेगा। एड़ी का एड़ी का मतलब होता है एड़ी मेड़ी, एड़ी मेड़ी, मेड़ी सेड़ी, सेड़ी मेड़ी। जब शब्द लौटता है तो सुनो, सा पे शब्द आता है, पहले आता है एड़ी आ, फिर आए आ पे आया, आँख कान एक ही पे आता है। पर सुनो, आ का मतलब क्या होना चाहिए, आ का मतलब होता है अंडा, जो होता है अंड बेजोरो। ये अंडा नहीं मुर्गी का, अंड बेजोरा, अंड बेजोरे का फल लाओगे, उसको क्या करना है, उसका तेल निकालना है, और जहाँ चोट हो वहाँ तेल लगा के अंडे के पत्ते से सकाई कर देना है। अभी सुनना है, बहुत सी हैं दवा। एड़ी मेड़ी, मेड़ी सेड़ी, मेड़ी भेड़ी, कहते हैं भेड़ी मेड़ी, मेड़ी सेड़ी का मतलब होता है भिंडी है जिसमें बहुत ज़्यादा तत्व होता है, लार। पर अपन को भिंडी नहीं खाना है, भिंडी तो खाते ही रहते हैं, खाना है, पर चोट के लिए भिंडी नहीं खाई जाती है, वो तो ताकत के लिए खाई जाती है। जैसे मशीन में अपन ग्रीस कर देते हैं, चलने लगती है, ऐसे ही लिरबिरी चीज़ खाते जाओ, उससे ताकत आ जाती है। वैसे ही अभी वही दवा है चोट की, ये नहीं कि कहीं चोट, शरीर में कुछ भी हो, चोट मौत, अरे भूत भी लगे हों, गारंटी हमारी। लखवा तक पहुंचेगी ये बात, पूरी दवा दे रहा है एक साथ में, पूरे रोग जाएंगे इसमें। भेड़ी का मतलब होता है भड़ारो, पहाड़ में होता है भड़ारो, इतना बड़ा होता है, बॉल में लगता है, भड़ारे की सब्जी बनती है। तो 100 सुनार की एक लोहार का जो भड़ारो है, भड़ारे की सब्जी खानी, खा लो। और क्या करना है, गुज्जा के पत्ता में बहुत वो होती है लाट टाइप की, तो क्या करना है, गुज्जा के पत्ता को तेल तो लगाना वही अंडा का, अंडे बेजोरे का तेल चोट पे, और गुज्जा का पत्ता चिपका दो, अंडे बेजोरे का पत्ता चिपका दो, चोट जड़ से जाएगी। लखवा उसी में जाएगा। पर एक अंताक्षरी और खेल लेंगे, क्या दिक्कत, हमें समझाना तो है ही आपको। ऐसे मिट जाते हैं अपन को, जैसे भूत भगाते हैं,
भूत का मतलब होता है भूत मूत, भूत मूत मूत सूत, सूत मूत। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ अपनी गाय बनती है, गाय के पीछे के घोड़े के यहाँ उसका गोबर और मूत्र लेना है, इतना सा एक बिलिया में ले लो, बच गया है तो उसकी पेशाब करा लो। उसमें पंचमेवा बनाना है, पंचमेवा, दूध दही घी मूत और गोबर 5 तत्वों से बना के उसको पिला देना है, उसके भूत भाग जाएंगे। सपरा देना है, चाय पिला देनी, खाना, उसके भूत भाग गए। यदि किसी को बहुत ज़्यादा चिंता आती है, हार्ड आने लगता है, छाती पर आती है, तो यही काम करना है जो हमने बता दिया, यही डिक्टो। भूत वो भी है तो भूत वो भी है, हार्ड। चिंता है, भूत नहीं यहाँ, डरिया है जो डर आ गए तो कई भूत से लग गए, वे डर आ जाते हैं। कुछ नहीं है भूत मूत, हार्ड मार्ड कुछ नहीं है। चिंता में मर जाता आदमी, दांती बांध के रह जाता, मरत नहीं है। क्या करना है, छाती पर आने पे ये दे देना है पंचमेवा, तुरंत आराम लगेगा। थोड़ा गोबर और पेशाब बचिया की अतकारी दे दो, हार्ड नहीं आएगा। और यदि धोखेधड़ी हार्ड आ गया है, मर भी गया है, तो सुनो, टोल टूटे फूटे बन नहीं, मर भी गया है तब भी उसको तुरंत बीच में सुला दो मेंदना में, और यही तेल लगा दो सरसों का, राई का, सरसों का तेल लगा के शरीर पर, बगल में अंगीठी जला दो, अंगीठी जो होती हैं कंडे की, और उसको चादर से उड़ा दो। जब उसमें गर्मी भरेगी बहुत ज़्यादा, तुरंत जाग जाएगा। फिर कहते हैं एक हानो है, कहते सूंग डंडा, मर जाते थे जो शुक्राचार्य के पास था, वो शुक्राचार्य क्या करते थे, सूंग डंडा से उसको जीवित कर देते थे। फिर अपन को कुछ भी बहुत सारी बड़ी आवाज़ वाला, चाहे शंख हो चाहे रामतुला हो, कुछ भी हो, उसके कान में लगा के बहुत जोरों से फूंक देना है, हल्ला दे देना है, तो वो हार्ड में मर के भी जिंदा होगा, तुरंत सड़े भर नहीं, जिंदा हो जाएगा। वो सूंग डंडा है, कान में वो दांती बांध जाते हैं, तुरंत उठ जाएंगे। अंगीठी देना ही है, चके है ना दादा ना चका डारो, दूर दूर वे मरे नहीं होते, पंतजात मर गए, बाड़ा जिंदा आदमी बाड़ा, अरे क्या है। अंगीठी देना है दूर से, हीट में वो गर्म होगा। और सूंग डंडा वही है, कान में अड़ा के बहुत जोर से चिल्ला दो। अगर कोई बड़ी आवाज वाला है तो चिल्ला दो, शंख बजा दो, कुछ भी बजा दो उसके कान में, हार्ड में तुरंत बमक के उठ जाएगा, मरता नहीं हार्ड में। सुनो, लखवा लखवा मखवा मखवा सकवा, लखवा मखवा मखवा सकवा, ला का मतलब होता है यही है जो हम दबा दे रहे हैं, जिससे यही करनी है लखवा वाले को। इसका मतलब होता है सा। तो ऐसे ही ऐसे आपको ये दवा लगा देनी है, लखवा मखवा मखवा सकवा, सा पे आप क्या घटाएंगे, सा का मतलब होता है वही सरसों का तेल, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है, यही चलेगा। और लखवा वाले को क्या करना है, अरकब्बा का फूल होता है, अरकब्बा के फूल को जैसे गोली खाते हैं, डाल में नहीं रोकना चाहिए, सीधी जान दो, कैसे नहीं मिटता है लखवा। अब चलते हैं टीबी पर, टीबी की मेन दवाई आज तक नहीं मिली किसी को, आप जानेंगे अंताक्षरी खेल के। कहा गया है टीबी, टीबी मीबी मीबी सीबी, टी टा, टाया रहा है टा, समझना है, टीबी मीबी मीबी सीबी, सा वही है सरसों का तेल। टीबे में भी सरसों के तेल से, जीरे से, लौंग इलायची से जैसे भी बगाड़ते हो, बगाड़ना है टमाटर की दाल। उसमें क्या डालना है, टीबी मीबी, मई लंगा नहीं जाना चाहिए, नहीं मई दही खटाई जो नहीं, टमाटर की दाल बनानी है। और उसमें मुनगा के फूल ही फूल, निर्वाक फूल मुनगा की, टीबी मीबी सीबी, मुनगा सुनगा, समझो, मुनगा सुनगा, मुनगा के फूल टमाटर की उसमें देना है, और कुछ में नहीं देना है, सिर्फ में टमाटर में डालना है मुनगा के फूल, बघारना है वही सरसों के तेल से जो हम बता रहे हैं। ये दवाइयाँ हैं, सब हमने विधि विधि बता दिया है, 88 का भाग है, इसमें इतने ही ले लो। आज एक और दे रहे हैं कैंसरा का,
कैंसरा का भी जानना चाहते हैं, ये मेन दवाई ले लो अभी, फिर बताते रहेंगे जिंदगी बड़ी। इतने ही में तो सब हो जाना है, बोलो इतने ही में सब। हम कैंसरा का देंगे, अभी भूत का फिर से दे दें। भूत का मतलब ये होता है, सुनो, अंताक्षरी खेल के मतलब मंत्र से तंत्र से शब्द पकड़ के जुगाड़, जुगाड़ यानी जड़ी। भूत की भी सब वजह कहते हैं, मस्की चंडी गई पा ताले, अहिरा मन की बुझा उखाड़े। आही माही कहते हैं बाप बेटा को एक सा नाम, मही आही सो इंद्रजीत, इंद्रजीत सो आही सो माही, ऐसे तो माए आई मही आए। तो एक मतलब होता है कि अगर भूत लग गए, जो शुद्ध शाकाहारी है सो तो हमने बता ही दिया, पंचमेवा और सबरा खुरा के अच्छे बढ़िया खाना खिला दो, उसको चाय माय पिला दो। और बाप बाक में तो दादा हर बेर चढ़ाने ना तरिया सही देते रहो, हमारी दवाई फ्री की तो मिलेगा ही सो। और चोला नारियल चढ़ाने दादा रगड़ के, जब इतने बड़े रोग भागे तो चोला नारियल देते रे की हर मंगल शनिवार सिद्ध बाबा हो, आओ सिद्ध बाबा हो चढ़ने से और शनिवार को। तो एक मतलब होता है, अगर किसी को भूत लगे हैं उसको एक को पगुआ पिला दे, पगुआ दारू को डायरेक्ट दे दो, तुरंत के भाग गए भूत, मित्र बचा लाए। कौन अगर फांसी लगावे जा रहा हो उसको रोक ले, और वो एक क्वार्टर प्याज दीजिए, वो कहे और हम मार रहे कोतका, वो खुदाई क्या लग मार फेंक दे तोर का मार का। जे आए न भूत न सूत का चुना डराया जाता आदमी, तुरंत हो जैसा ही। कैंसरा मेंसरा जानना चाहते हैं, कैंसरा मेंसरा मेंसरा सेंसरा, कैंसरा मेंसरा मेंसरा सेंसरा, तीन ही शब्द में ले लो, नहीं तो हम बहुत शब्दों में ढूंढ लेते हैं, बहुत दवाई ना का ले आई इतना ही में का। कहते हैं कहाँ से यदि खेत में होए तो वो मिटा देता है, खेत में बंजर कर देता है। कहते हैं खेती बिगाड़ी दुआ कांस ने, जैसे लड़का बिगाड़े बंगुआ ने, ऐसी बात है। तो अपन लाएंगे कांस की जड़, फिर अपन, इसका मतलब ये है कैंसरा रा मेंसरा रा, कैंसर मेंसर सेंसर मेंसर का मतलब होता है अपन को करौंदा की जड़ और लंपोरा चारे की जड़ें तो तनातकारी, और दूबा की जड़ और गोंदरा, ये हरी रो रेत टोल ले, और कबौने में ले माए गोंदरा तो कछु नहीं चले हो बेकार, मनो है तो डाल ले, और जो सब बांट के कैंसर वाले को प्या दे। अपन कहते हैं रतन जोत अखंड जलत, रतन जोत रतन सिंहासन आप विराजे बीड़ा, माने रतन सिंहासन आप विराजे पीतम बरधारी, नारद करत निरंतक बीड़ा सुरधारी, रतन सिंहासन आप विराजे पीतम बरधारी। तो इसका मतलब होता है रतन जोत, रतन जोत का दूध निकलता है, जो फुग्गा उड़ाते हैं उसका दूध लगाना है, जहाँ कैंसरा हुआ है वहाँ उसका दूध लगाओ। और जितना हमने ये बता दिया है, कांस की जड़, लंपोरा चारे की, करौंदा की और दूबा की, और जो गोंदरा, अरे इनको बांट के पिया दे, अच्छे भी लिया मैं। हाँ वो 2-3 दिना, जब 2-3 दिना पिया तो गोंदरा तना कम कर दीजिए, तना कम, और बाकी चलन दे एक सी लंपोरा चारे की जड़, वो बरहमे से रेत है, और दूबा कांस। अब चलते हैं सर्प पे, सर्प पे चलते हैं। सर्प यदि काट खाए सर्प तो हमारे यहाँ नहीं आना, हमारे यहाँ आने में देर लगा दोगे, वहीं के वहीं तुरंत दे देना, न मंत्र है न तंत्र है, मंत्र से ढूंढ के हम जड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब होता है गणुर, गणुर को हनुमान जी महाराज लेने गए थे, नागफान से मुक्त किया था। गणुर मरोर, गरुर मरोर मरोर सरोर सरोर बरोर बरोर तरोर तरोर फिर बरोर, तरोर बरोर सरोर फिर बरोर, ये मंत्र है, मंत्र से हम दबा देखते हैं। इसका मतलब होता है, सुनो, गा गरुर
यानी लंपोरा जो होता है चारों, वो जब ऐसे आता है, जब वो लंपा एटता है, बरड़ता है, एटता ऐसे से एटता है, चला जाता है, फिर वो गरोर बरोर सरोर वो नीचे सरसरा जाते, फिर वो ऊपर को जमे आंसू कई सरोर फिर बरोर, ओ लंपोरा बरोर लंपोराई के चारों अच्छो बांट के जड़ दे दीजो। अगर दांती भी बांध गाओ है, बेहोश भी है, नाक पटा के नाक में हो मुंह में हो डालने ज्यादा मुंह में हो नाक में होता ना काय से वो दांती बांध गाओ, मुंह में डाल के और फूंक दे जैसे मोटरसाइकिल को फूंका तनाक भर जाए, यह पेट्रोल को वो नहीं फूंका तनाक फूंक दे मुंह में, का दिक्कत भाई। अगर सांस नहीं ले रहा है तो, और सांस ले रहा है तो डाल दे, तो सांस में चलो जे, नाक मूंद ले ऐसी नाक मूंद के डाल दिए मुंह में, चलो जे तुरंत आराम मिले भाई। दूबा डालने संग है, दूबा तो चूकने ही नहीं है बॉस, दूबा और पंचमेवा तो को भी पियो आर सुरक्षित हो जाए, पूरे देह रोग से रहित कर देंगे, कहना है हमारा। हर कोई पीने लगो पंचमेवा, सब का सब भग जाएगा रोग दर्द। 35 साल में लखवा क्या आए जी, बोलो ये लखवा आए जी, कर्म बिगड़े सो भूले हो, पंचमेवा पियो। पाप ने परा थे कनजाष्टमी को, हर कनजाष्टमी को पियो, जितना उपास रे उतना तो दादा पीने ही है, वही कहाँ थे उपास, आज लो इतने जने उपास रे, कौन पंचमेवा पियो, दूध घी दही और गोबर और बछिया की पेशा, वही गज्जा की जो गोड़ों के तेज उठाने, क्योंकि घिरना मिटना चाहिए, जब है ऐसा है सब हो जाएगा। तो अजगर मजगर आरसी देखो फिर आ गए, आरसी बहुत खतरनाक चीज है। गा दूबा है, गा गणेश का, दूबा गर माँ, अजगर मजगर, मजगर का मतलब क्या होता है, माया ने क्या है, मछो भी है, पर मछो ना मिले चलेगी, सर्प के काटने पे बता रहा है। जो मछों के जैसे होती है बामी, एक ही है वो, दोबारो मट्टी खा के हगत, जैसे ही मछो फूल का रस पी के हगत मुँहता सो मछो बना। बामी की मिट्टी लाना है, वो भी पिलानी है थोड़ी, वहां लगा देने हैं जहां वो काटा है, वहां अकब्बा को दूध लगाना है जहां काटा है, और सर्प जहां काटे अकब्बा को दूध लगाना है, और बामी की मिट्टी लगानी है, और पिलाना है लंपोरा की चारे की जड़, और दूबा पिलाना है। जो हमने लखवा में बताई वही सब करना, जहर भगाना है, एक ही जहर है, ओ सो एक ही जहर, सारा जहर उसी से भागेगा। 1-2 दवाई बदली है यहाँ वहाँ, इसलिए 88 नंबर भाग में हमने दिया है। आप 88 नंबर भाग निकाल के डायरेक्ट में बोल के तुरंत जान सकते हैं, दुनिया में इंडिया में कहीं भी। हमारा मतलब ये है। अब बहुत सारी इसमें हो गई हैं आज, अब यहीं विद्वान खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जगत जगदीश्वर स्वामी जी की जय।